हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह का नाम और संकेत और चिन्ह। तो हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह क्या है। तो पहला क्या हमारा दिया है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम फुल स्टॉप। तो इसे हम जानते हैं इसका चिन्ह कौन सा होता है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम हुआ, अर्ध विराम और अल्प विराम। इसे हम क्या है, अल्प विराम हमारा आधा कामा लगता है। उप विराम हमारे डॉट डॉट। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, सभी को पता होता है प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है। ओजक चिन्ह क्या है, हमारा सीधी लकीर। उदाहरण चिन्ह क्या है, उदाहरण चिन्ह हमारे हो सकते हैं डबल डॉट करके भी हो सकते हैं। आगे हमारा क्या दिया गया है, रेखिक रेखिक या निर्देशक चिन्ह। विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह हमारा कैसा है, त्रुटिपूर्वक चिन्ह, संकेतक चिन्ह और लोक निर्देश चिन्ह और समानता सूचक चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। तो और क्या हमारा दिया है, विषम सूचक या संबोधन। अब हम देखते हैं, पहले हमारा क्या दिया है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। हम कब जब पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जब हम पूरी तरह से रुक या ठहर जाते हैं। सामान्यतः ये किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता के छंद के चरणों के अंत में आता है। जैसे विषम बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर, जैसे राम अच्छा लड़का है, उसे जाने दो। तो अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में, जैसे तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूँ। छंद के अंत में, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु पर सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे क्या है, प्रतिष्ठ, ललाट या पानीदार, बड़ी या बड़ी आँखों, सिर के बाल ना अधिक बड़े ना अधिक छोटे। पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कब पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए, कब नहीं प्रयोग करना चाहिए। जब 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 एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो, जैसे मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो अर्धविराम, अर्धविराम के चिन्ह जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे डटकर परिश्रम करो, सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो यहाँ पे क्या अर्धविराम का प्रयोग हुआ। सत्य, तो क्या सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। अर्धविराम का विराम का निम्नलिखित रूप से प्रयोग, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता हो। जैसे महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, जैसे देश के समस्त पूर्ण और स्वराज का लक्ष्य रखा। आगे क्या है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध या विपरीत का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे। जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं वह उन्हीं को मूर्ख कहता है। कारण क्रिया विश्लेषण में, जब कारणवाचक क्रिया विश्लेषण उपवाक्य का मुख्य उपवाक्य से निकट संबंध नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे वायु के दबाव से साबुन का एक बुलबुला भी नहीं दबता, क्योंकि हवा का बाहरी दबाव बुलबुले के भीतर दबाव से कट जाता है। तो अल्प विराम, अल्प विराम हिंदी व्याकरण में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। इसमें क्या है, जहाँ क्षण भर के लिए रुकते हैं वहाँ हम
अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम का अर्थ ही होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों या पद्यांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अवयव की गुंजाइश हो तब वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे पदों सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस या महेश भूपति, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भारत के लोकप्रिय खिलाड़ी में से एक हैं। धनी निर्धन, शहरी दोहती, शिक्षित और अशिक्षित सभी को मताधिकार का हक है। तो वाक्यों में वह रोज आता है, गंगा स्नान करता है, पुष्प हाथ में लेकर पूजा करता है और चला जाता है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए जैसे जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। वाक्य में जो भी होगा देखा जाएगा। तब कामा अल्पविराम तो यह वह आदि के स्थान पर जैसे लगा हुआ है। तो जब मेरा भाई आया तब मैं खा रहा था। तो यहाँ पे क्या है, अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। संबोधन को शेष भाग से अलग करने के लिए जैसे राम अब तुम जा सकते हो। देवियों और सज्जन राष्ट्र भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। उपविराम इसका प्रयोग बहुता शीर्षकों में होता है। कामनी एक अध्ययन, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो सभी को पता है। जब वाक्य में क्या, क्यों आदि शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित है। तो हम देख सकते हैं आगा पीछे, तो आगे पीछे होगा। यहाँ पे ऊंचे नीचे, तो यहाँ पे क्या योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है। आगे हमारा कौन सा चिन्ह दिया गया है। उदाहरण चिन्ह के बारे में, उदाहरण चिन्ह दो रूप कहे, एक हारा और दोहरा। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ कोई विशेष शब्द या पद, वाक्यांश, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो स्वतंत्रता हमारा जन्म अधिकार है। तो कहाँ दोहरे, निराला छायावाद के क्रांतिवादी कवि थे। तो यहाँ पे क्या एक इकहरा लगा गया है। तो आगे देखते, आगे हमारा विराम चिन्ह कौन सा है, रेखिका निर्देशक। इस चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है। जैसे शब्द में दो भेद होते हैं, सार्थक और निरार्थक। विवरण चिन्ह जहाँ किसी चीज़ का विवरण दिया जाए वहाँ क्या है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गद्य खंड का भावार्थ चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह तो इसे हंस पद भी कहा जाता है। जब लिखने में कोई त्रुटि छूट जाता है तो उसे क्या है, हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेमचंद, तो यहाँ पे छूट गया। द्रोदान ग्राम्य जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करता है। सापेक्ष सूचक चिन्ह शब्दों का संक्षिप्त रूप दिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे BBC, तो इसे क्या संक्षिप्त रूप में लिखने के। लोप चिन्ह जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी होती है तो क्या है, उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिखकर बीच में क्या लोप चिन्ह दिए जाते हैं। समानता सूचक, यहाँ विराम चिन्ह गणित में अधिक प्रयुक्त होता है किंतु संक्षिप्तता के आग्रह कभी भी सामान्य भाषा भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रात्रि, निशा, दिवस, दिन। कोष्टक चिन्ह, तो कोष्टक चिन्ह क्रिया वाक्य के मध्य आता है। कोष्टक में ऐसी जानकारी रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग होते हैं, हुए भी उनसे
पृथक की जा सकती है, जैसे शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी शामिल करते हैं। तो विषम सूचक या संबोधन, यह चिन्ह विषम या आचार्य आदि का बोध कराने वाले दो पद संबंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है, जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है, संबोधन के लिए। तो यहाँ पे हमने के सारे चिन्ह कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ में।